लीला मदन मोहन की प्रस्तुति गोनू झा के मजेदार किस्से। आज की कहानी पंडित नाई और गोनू झा। गोनू झा के गांव में फेरन मिश्र नाम के एक धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे। मिश्रा जी के पास धन की कोई कमी नहीं। गोनू झा से भी उनके अच्छे संबंध थे। एक बार मिश्रा जी को किसी बाहर गांव में कथा बाँचने जाना था। कथा एक सेठ के घर थी जहां से भारी दक्षिणा मिलती थी। मिश्रा जी साल में 4 बार तो जरूर ही सेठ के यहाँ कथा कीर्तन कर देते थे और दक्षिणा में काफी माल बटोर लाते थे। मिश्रा जी अभी अधेड़ उम्र के ही थे। उनका स्वभाव भी थोड़ा रंगीला था। सज धज कर रहना उनका शौक था। मिश्राइन से इसी बात को लेकर तू मैं भी होती रहती थी। मिश्राइन को सदैव संदेह रहता था कि सज धज कर बाहर जाने वाले मिश्रा जी कहीं कोई गुल तो नहीं खिला रहे। खैर, उस दिन कथा में जाने से पहले मिश्रा जी ने चेहरे पर आ रही दाढ़ी मूंछों को हटाने के इरादे से जोरावर नाई को बुला भेजा। जोरावर नाई था तो बड़ा काइयां, पर वह यह भी जानता था कि मिश्रा जी उसे कुछ नहीं देंगे। हमेशा मुफ्त में दाढ़ी बनवाने वाले मिश्रा जी उसे क्या देने लगे। वह अनमना सा अपने औजार लेकर मिश्रा जी के यहाँ पहुंचा। आजा जोरावर, मिश्रा जी चहक कर बोले, तेरे पास 1 घंटे का टाइम है। आज ऐसी दाढ़ी बना कि पंडित जी एकदम से दमक उठे। कहीं खास ठौर जाना लगता है महाराज? जोरावर ने पूछा। यही समझ कि मैं दर्पण देखकर खुश हुआ तो तुझे भी खुश करके भेजूंगा, मिश्रा जी ने कहा। जोरावर जानता था कि वह मिश्रा जी का अचूक नुस्खा है। कह देने भर से ही खुश कर देने वाले वे आदमी थे। बाहर चबूतरे पर बैठकर जोरावर मिश्रा जी की दाढ़ी गीली करने लगा। 2-4 लोग और वहां आ बैठे। बढ़िया सी कारीगरी दिखाना बेटा, खुश हुआ तो इनाम दूंगा। आसपास बैठे लोग यह सुनकर होठ दबाकर हंस पड़े। महाराज, क्यों गरीब को सपने दिखाते हो? जोरावर बोला। आज तक तो आपकी जेब से दमड़ी मिली नहीं, आज ही क्या जरूरत है? पंडित जी ने घूर कर जोरावर को देखा। अबे नाई, आज देखना, आज अगर तूने मेरी पसंद का काम कर दिखाया तो मैं तुझे कुछ जरूर दूंगा, मिश्रा जी ने अकड़ कर कहा। कुछ? पक्की बात? जोरावर की भवन तन गई। पक्का, 5 पंचों के बीच की बात है, कुछ तो मिलेगा ही तुझे। जोरावर कुटिलता से मुस्कुराया। कहते हैं कि नाई में 36 अक्ल होती है। आज मिश्रा जी को भारी पड़ने वाला था। जोरावर ने अपना पूरा तजुर्बा लगाकर मिश्रा जी की दाढ़ी मूंछों को साफ किया और दर्पण मंगाकर मिश्रा जी के सामने किया। मिश्रा जी प्रसन्न हुए। आज तो वह अपनी उम्र से 10 बरस कम लगने लगे थे। प्रसन्न भय महाराज? जोरावर ने पूछा। हाँ भाई, काम वाकई अच्छा किया तू। मांग ले, कुछ ही दे दो महाराज। अरे मांग तो सही। कुछ मांग लिया ना महाराज, कुछ का क्या मतलब? मिश्रा जी सक पकाए। ये तो आप जाने, जोरावर बोला। आपने ही कहा था कि कुछ मिलेगा। अब कुछ के सिवा मुझे तो कोई चीज चाहिए नहीं। आप वादा कर चुके हैं पंचों के सामने, कुछ जरूर दूंगा कहा है आपने, मुकर तो नहीं सकते। अबे क्या अनसंट बक रहा है? कुछ का कोई मतलब तो बता। रुपया, 5 रुपया, 10, 5 सेर धान, कुछ तो बक। 500 रुपया? क्या बक रहा है? मिश्रा जी भड़के। या तो कुछ दीजिए या फिर 500 रुपया दीजिए, या फिर पंचायत में चलकर मुकर जाइए महाराज। शाम तक सोच लीजिए। जोरावर ने अपनी पेटी समेटी और चलता बना। आज पहली बार मिश्रा जी फंसे थे। मिश्रा जी काट का उल्लू बने रह गए। कैसा फंदा डाला कमीने नाई ने। कुछ मांगता है या कुछ का 500 रुपया मांगता है, दोनों ही चीजें देना असंभव था। मिश्रा जी पसीने पसीने हो चले। फिर नहा धोकर धंधे पर चल पड़े, पर सारे रास्ते चैन न मिला। बार बार नाई की बात दिमाग से टकरा रही।
क्या भरोसा उस नाई का, कहीं पंचायत ही ना बिठा दे, सब किरकिरी हो जाएगी। पर 500 रुपये देना तो बड़ा मुश्किल काम था। मिश्रा जी जैसे तैसे कथा में तो पहुंचे, पर आज उनकी वाणी में न तो पहले जैसा ओज था और न सरसता। परिणाम यह हुआ कि चढ़ावा कम चढ़ा और दक्षिणा में भी कटौती हो गई। रोते कलपते नाई को कोसते घर की तरफ लौटे। अभी गांव के पास ही पहुंचे थे कि पलटन झा मिल गए। प्रणाम महाराज, ये का झाड़ पाल लिया? पलटन झा ने पूछा। क्या क्या हुआ? पंडित जी का दिल पसलियों से टकराया। वो ससरा नौआ सारे गांव में कहत फिरत है कि आप पर पंचायत करेगा। शिव शिव झा जी, इस छत्तीसे ने तो मुझे फंदे में डाल दिया। हुआ क्या? मिश्रा जी ने सारी बात बताई। झाड़ तो ससुरा कटीला है मिश्रा जी, नौआ चालाक है, आप तो दुई तरफ से फंसे हो। पलटन झा ने गंभीर मुद्रा से कहा। अब मैं क्या करूं? पंचायत में तो मिट्टी खराब हो जाएगी, 500 रुपये देने होंगे। मिश्रा जी बोले। अरे इतना रुपया मेरे पास कहाँ रखा है? मिश्रा जी कलप उठे। नहीं रखा तो भुगत लीजिए। पलटन झा हंसकर चल दिए। अब तो मिश्रा जी और भी परेशान हो उठे। गांव की तरफ पैर न उठते थे, कहीं कोई राह न सूझ रही थी। घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता अजीब तरह से प्रणाम करता। मिश्रा जी मन ही मन कलप जाते। क्या विघ्न आ गया था उनकी अच्छी खासी कुंडली में। आज घर जाकर अपनी कुंडली पढ़ेंगे। आज तक तो कभी पढ़ी न थी। औरों की कुंडली बांचकर अपनी पोटली बांध लेते थे। एक छोटी जाति का नाई आज जैसे काल सर्प योग बनकर कुंडली में आ बैठा था। और मजे की बात यह थी कि उसका कोई निवारण भी नहीं सूझ रहा था। डर यह भी था कि घर पर मिश्राइन की चकचक सुनने को मिलेगी। वह ऐसा सुंदर मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। यह सोचकर तो मिश्रा जी का दिमाग और भी भन्ना गया। मिश्राइन के व्यंग बाणों की एक झड़ी तो उनकी आंखों के सामने तैर गई। अब क्या करें? अचानक गोनू झा का नाम दिमाग में कौंधा। हाँ, एक वही आदमी ऐसा है जो उन्हें इस विपत्ति से बचा सकता है। उसकी बुद्धि के तर्कस में अवश्य कोई तीर ऐसा होगा जो उस नाई को चित कर देगा। बस फिर क्या था? मिश्रा जी ने फौरन गोनू झा के घर का रास्ता पकड़ा। अब एकमात्र वही सहायक नजर आ रहे थे। लोगों की तरह तरह की बातें सुनते सुनते मिश्रा जी गोनू झा के घर पहुंच गए। संयोग की बात कि उसी समय गोनू झा खेत से लौटे थे। प्रणाम मिश्रा जी, आइए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोनू झा बोले। मेरी प्रतीक्षा? भैया तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? पता था। जैसी समस्या आपके सामने है उसमें आपको तो आना ही था। फिर तो यह भी बता दो भैया कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं। महाराज, आप तो विद्वान हैं, शास्त्र पढ़े हैं आपने। इतना ज्ञान तो आपको होगा ही कि बिना समाधान के समस्या नहीं होती। जिस समस्या का कोई समाधान न हो तो वह समस्या नहीं बल्कि प्रभु का प्रकोप होता है। यह तो ठीक कहते हो गोनू झा। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा यदि तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। मिश्रा जी लगभग गिड़गिड़ा उठे। मिश्रा जी बेफिक्र रहिए, कल पंचायत बैठने दीजिए। मैं उस अक्लमंद नाई को ऐसा सबक दूंगा कि सारी होशियारी भूल जाएगा। आप जरा भी चिंतित ना हो। आराम से घर जाएं, भोजन करें और आराम करें। आप बस इतना करें, गोनू झा ने समझाया। मिश्रा जी के दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। सुबह से पहली बार उन्होंने चैन की सांस ली थी। उन्होंने गोनू झा को धन्यवाद किया और चल पड़े। रास्ते में नाई मिल ही गया। मिश्रा जी मुस्कुराए। हाँ महाराज, क्या विचार बनाया आपने? नाई ने पूछा। विचार क्या? वादा किया है पंचों के सामने तो निभाना पड़ेगा। तुझे कुछ तो जरूर ही मिलेगा बेटा, तू भी क्या याद करेगा। गोनू झा के घर से आ रहे हैं महाराज, पर मेरे फंदे से वह भी आपको ना निकाल सकेंगे। जोरावर चुनौती देने वाले भाव में बोला। बेटा, पंचों के सामने वादा किया था और पंचायत में फैसला होगा। मिश्रा जी मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चले गए। जोरावर सोच में पड़ गया कि गोनू झा ने क्या सिखा दिया जो मिश्रा जी इतना निर्भय हो गए।
सुबह तो वह उनके तोता उड़ाकर लौटा था। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रात भर जोरावर ना सोया। उसने बहुत दिमाग लगाया कि उसके फंदे का तोड़ क्या हो सकता है। खुद उसे तो कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर सुबह पंचायत बैठ गई। सर्वसम्मति से गोनू झा को सरपंच बनाया गया। पंचों ने मामला सुना। गवाह ने पुष्टि की कि मिश्रा और नाई के बीच वही बातें हुई थी। अब या तो मेरा कुछ दिलाया जाए या मिश्रा जी को दंड के रूप में 500 रुपया देने का आदेश दिया जाए, जोरावर बोला। बात 100% सच है मिश्रा जी। खैर जोरावर, जरा एक गिलास पानी तो ला, बड़ी प्यास लगी है, गोनू झा बोले। जोरावर शंकित तो था, पर कुएं से एक गिलास पानी लाकर गोनू झा को थमाया। गोनू झा ने एक घूंट पानी पिया और वापस गिलास नाई को थमाया। अभी पकड़, फिर पीता हूँ, गोनू झा बोले। हाँ तो मिश्रा जी, आपने इसे कुछ देने का वादा किया था जो कि आप नहीं दे पा रहे। सरपंच जी, ऐसा नहीं है, मिश्रा जी ने कहा। जब मैंने वादा किया था तो क्यों व्यवस्था न करता। मैंने कुछ की व्यवस्था कल ही कर ली, पर आज सुबह वो मेरी जेब से कहीं गुम हो गया। अब दूसरे कुछ के इंतजाम में समय तो लगेगा ही। कितना समय लगेगा? लगभग 1 माह। क्यों भाई जोरावर, क्या तुम 1 माह प्रतीक्षा कर सकता है? सरपंच जी, हम रियाया हैं। आज के काम की कीमत महीने भर बाद मिली तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? जोरावर बोला। बात तेरी भी ठीक है मिश्रा जी, आपने अपना कुछ कहाँ गुम कर दिया? क्या पता, सुबह कुएं पर स्नान करने आया था और दिशा मैदान गया था। फिर तो मिश्रा जी, गोनू झा ने कहा, ला जोरावर पानी दे। जोरावर ने हाथ में थमा गिलास गोनू झा की तरफ बढ़ाया कि छिटक गया। गिलास के पानी में कुछ गिर गया था। पानी पीने लायक न रहा था। झा जी, इसमें तो कुछ गिर गया है, और भर कर लाता हूँ, वह बोला। अबे क्या गिर गया? पता नहीं, कुछ अजीब सा। अरे कुछ गिरा है तो मेरा होगा, मिश्रा जी चीख पड़े। सुबह कुएं पर स्नान करने आया था, शायद तब कुएं में गिर पड़ा होगा। जोरावर सन्न रह गया। निकाल ले भाई जोरावर, गोनू झा मुस्कुरा कर बोले। तेरा कुछ मिल गया है, पंचों को भी फारिग कर। मगर जोरावर ने कुछ कहना चाहा। अब अगर मगर क्यों करता है? तूने कुछ ही तो मांगा था, और अभी पंचायत के सामने तूने खुद कहा है कि पानी की गिलास में कुछ गिरा है। यह कुछ कुएं के अंदर से ही आया है। मिश्रा जी ने बताया था कि उनका कुछ तो तुझे देना था, गुम हो गया है। जोरावर चुप, वो फंस तो गया ही था। अब उसे समझ आया कि गोनू झा साधारण बुद्धिमान न थे, बल्कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खोजने में प्रवीण थे। उसे उन पर क्रोध आ रहा था, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फंसे शिकार को उसके हाथ से निकाल दिया था। पर वह क्या कर सकता था? जाति का नाई ही तो था। उसने बात से ही पंडित को फंसाया और बात से ही पंडित निकल गया था। पंचायत अपने घर चली गई और सब गोनू। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।